आई जस्ट वोक अप, मतलब उठ तो मैं पहले ही गई थी बट 1.5 घंटे से मुझसे मैं ऐसे कर रही थी और आई वोक अप एंड डिसाइडेड टू टेक अ डे ऑफ, क्योंकि ऐसे यार किसी किसी दिन मन नहीं करता। आज इतनी ठंडी है ना, कल रात को बारिश हुई, मतलब रात को पूरी रात बारिश हुई और कल दिन में भी 2-3 बार हल्की फुल्की तेज़ ऐसे करके बारिश हुई थी। एंड इतनी ज़्यादा ठंड पड़ गई, मतलब मौसम में ठंडी आ गई। जो लोग कंप्लेन कर रहे थे ना कि दिल्ली में ठंड क्यों नहीं आ रही है, ठंड दिवाली के बाद ही आएगी, ठंड का आना धीरे धीरे शुरू हो गया। मतलब धूप निकली बट यू कैन फील द कोल्ड, मतलब हवा भी इतनी ठंडी ठंडी, और रात में तो पंखा एकदम स्लो पे नहीं चलाया जा रहा था, उसमें भी इतनी ठंडी लग रही है। ठंडी थी, मतलब है स्टार्ट हो गई है। इफ़ यू डोंट नो, दिल्ली की धूप ऐसी होती है ना, इतनी चिलमिली वाली, इतनी ऐसी कि बिल्कुल जी नहीं करता धूप में बैठने का। बट जैसे जैसे ठंडियाँ आती हैं, ओए होए होए, मतलब धूप अच्छी लगने लगती है। देखो अभी भी ऐसी धूप है जो मेरे को आंखें ऐसे नहीं की जा रही, बट इट फील्स गुड फ्रॉम इनसाइड। बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब दिस इज़ द फर्स्ट टाइम एवर इन माई लाइफ कि मैंने ठंडियों का वेट किया हो। मुझे याद नहीं कि मुझे कभी ठंडियाँ पसंद थी, या आई डोंट नो कि अभी भी हैं, बट इस बार तो ठंडी का वेट किया। आई थिंक सबने किया है। ऐसा इस जन्म में पॉसिबल नहीं है कि मैं कुछ कर रही हूँ और ये मेरे साथ वो चीज़ करने की जिद ना करे। ये सुबह उठ के ऑलरेडी मेरे से पहले ब्रश कर चुकी है, बट क्योंकि अभी मैं ब्रश कर रही हूँ तो इसको भी करना है। क्यों रही सुबह ब्रश नहीं किया था तूने? किया था ना ब्रश? हाँ। तो फिर क्यों कर रही है? क्या क्या नहीं। मैं फेस वॉश करके आ गई हूँ एंड मेरे चेहरे का भरता बन चुका है। अभी कुछ दिन पहले तक पीपल वर कॉम्प्लीमेंटिंग माई स्किन एंड लुक एट नाउ। आई एम नॉट सेइंग नज़र, बट यार प्लीज़ थोड़ा कंसिडरेट होके बोला करो। मेरे पिंपल्स ऐसे आते जाते रहते हैं। पिंपल्स नहीं, मतलब ये तो काफ़ी बड़ा था, मतलब इतना पूरा मुंह मेरा ऐसा हो गया था। बाकी मोस्टली एक्ने है, और ऐसे नहीं कि मैं अपने फेस का वो नहीं करती, मैं 2 टाइम फेस वॉश करती हूँ और ना हो ये सब इसके लिए, बट स्टिल। अभी मुझे पता चला है कि ब्रेकफास्ट में पनीर की सब्ज़ी बनी है, तो जन्म में पॉसिबल नहीं है कि मैं कुछ करूँ और ये मेरे साथ आके ना चिपक जाए। आई नो दिस फॉर अ फैक्ट कि मैं नहाई धोई नहीं लग रही हूँ, बट ट्रस्ट मी गाइज, मैं नहा के आ चुकी हूँ एंड दिस इज़ माई आउटफिट। मैंने ये पहना है, ये लॉन्ग झोला सा टी शर्ट एंड दिस प्लाजो एंड या बेसिक्स। और मैं लेके आई हूँ अपने लिए फ्रूट्स, बस एप्पल है एंड आई लाइक माई एप्पल कि उसमें काला नमक हो, थोड़ा सा चाट मसाला हो, तो मैं वैसे ही लेके आई हूँ। माई टेस्ट बर्ड्स आर हैविंग अ पार्टी। और अगर मैं ये नहीं डालती ना तो मुझे दालचीनी पाउडर डाल दो, या फिर अगर ये भी नहीं है तो पीनट बटर, मतलब सेब के साथ कुछ होना चाहिए, ज़्यादा मज़ा आता है। कितना अच्छा लग रहा है, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। लुक एट दिस, दिख रहे हैं आपको बादल कैसे आगे की तरफ जा रहे हैं हल्के हल्के राइट हैंड साइड, और ये ग्रीनरी, मनी प्लांट, ये एक साथ कितना मतलब एस्थेटिक लग रहा है, मैं बता नहीं पा रही। यू गाइज नो कि जब मैं कैमरा ओपन कर लेती हूँ तो खाना खाना क्या, मेकअप करना क्या, मतलब मैं इतनी स्लो मोशन में करती हूँ ना कि फिर जन्म जन्मांतर बीत सकते हैं। ऐसे ही नहीं, कैमरा मेरा मोस्ट यूज्ड ऐप है। मुझे छत पे गेहूँ देखने के लिए बिठा रखा है ताकि कोई कबूतर आके चुग ना जाए, और मैं इतनी ज़्यादा बोर हो रही हूँ कि मैं अपना सारा सामान लेके आ गई और अब मैं पहले मेकअप करूँगी, उसके बाद से जर्नलिंग करूँगी। सबसे पहले मैंने लिया ये क्या, लिप लाइनर। ऑलमोस्ट बहुत सारी चीज़ें लिप लाइनर से ही कर लूँगी। काफ़ी हल्का हल्का, काफ़ी कम। ऐसा लग रहा है जैसे कि प्लास्टिक सर्जरी होने वाली है। आपको दिख रहा होगा जैसे मेरे यहाँ पे ऑलरेडी डार्क है, ठीक है। लोग बोलते हैं आई शेडो और लाइनर कैसे लगाती हूँ, देख रहे हो ये टियर बर्न, ये ऑलरेडी ऐसा है, तो मैं यहीं पे लाइनर लगा लेती हूँ। और ये जो ये दिख रहा है, ये ऑलरेडी कट क्रीज सा है कुछ, तो मैं इसी से कर लेती हूँ। ठीक है, सेम मैं इस साइड पे भी करूँगी।
मेरे मेकअप का ना ऐसे ऐसे हिसाब है, मतलब कुछ भी है, बस कुछ भी कर देती हूँ। ये थोड़ा ऑकवर्ड पार्ट है तो ये मैं नहीं रख रही हूँ, ठीक है। मैंने इसी को थोड़ा सा लगा लिया और इसी को फिल भी कर लिया, थोड़ा सा मेरे हाथ पे भी लग गया है। फ़र्क तो पड़ रहा है। मेरी नोज़ ना ऐसे है, साइड से देखो, बट जिनकी ऐसे होती है ना साइड से, ये ऐसे वाला करने के बाद वो बड़े गजब लगते हैं। मेरी नाक ऐसे ऐसे टेढ़ी क्यों लग रही है? हाँ, गलत कॉन्टोर कर दिया क्या मैंने? एनीवेज, मैंने लाइफ में पहली बार, जिसको स्कूल में तो सबके लाल पीला टीचर्स कर ही देती हैं, और वो भी आई शेडो और लिपस्टिक से सारी चीज़ें हो जाती हैं, या फिर 2 शेड लाइट फाउंडेशन लगा के किसी का भी कुछ भी, पूरी क्लास को सेम फाउंडेशन शेड में रंग दिया जाता था और एकदम निंजा तौड़ी जैसे गाल। तो खैर वो वाला मेकअप तो ऑलमोस्ट सारी ही लड़कियां कर ही लेती हैं, ठीक है। बट मैंने खुद से पहली बार मेकअप किया था जब मेरे भैया की शादी 2021 में हुई थी, तो उसके लिए हमने मेकअप किट लिया था। तो उस वक्त जो दिवाली पड़ी थी ना, उसमें मैंने फ़र्स्ट टाइम मेकअप किया था, और तब मैं काफ़ी पतली भी थी, और मैंने कॉन्टोर इतना ज़्यादा कर लिया था कि मैं और स्केलेटन जैसी लगने लगी थी। फिर तब के बाद मैंने कभी भी ये सब नहीं किया, जो मेरा मन करेगा वो सब करूँगी। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, मैं ऑलमोस्ट हमेशा सेम ही मेकअप करती हूँ, पर हमेशा अलग लगती हूँ। शेड, प्रोडक्ट सब कुछ सेम, कलर भी डिफरेंशिएट नहीं। मैंने कभी बहुत ही अतरंगी कुछ किया है ना तो ब्लू आई शेडो लगाया बस, उससे ज़्यादा नहीं। ये पता है इसका ये तोड़ लिया है, तो काफ़ी डर लगता है एकदम से छूटता है तो। और ये मिरर में नहीं, मैं फ़ोन में ही कर रही हूँ, तो कुछ पकड़ा भी नहीं पकड़ा। आई डोंट नो यार, मुझे अच्छे से दिख नहीं रहा है। अब ये ना अच्छे से बाल लिए नहीं है, लग तो ठीक ही रहे हैं। तो कोई कबूतर आया नहीं, मैं यहाँ पे नहीं भी बैठती तो काम चल जाता बैठ के। आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस किया, शायद ये मैं पहले भी अपने चैनल पर बोल चुकी हूँ, पहले इतने ज़्यादा कौवे होते थे, बहुत ज़्यादा कौवे होते थे, इसमें तो पकड़ा ही नहीं था। हर जगह कौवे ही कौवे दिखाई देते थे, पर अचानक से 5-6 सालों से इतने कबूतर हो गए ना, मुझे समझ नहीं आ रहा कि इतने कबूतर आ कहाँ से रहे हैं। इससे क्यों कर रही हूँ? इसी से मैं ऐसे कर रही हूँ। मेरी आईब्रो आप लोगों को पता चल रही होगी कितनी ज़्यादा रफ सी है, मतलब जैसे सुंदर लड़कियों जैसी नहीं है, कहीं पे भी कुछ भी है। फ़र्क लग रहा है। उठ गई मैं यहाँ के, सोई से जग गई। मुझे ना टू बी रियली ऑनेस्ट वैक्स और ये आईब्रो बनवाने में डर लगता है काफ़ी। दर्द जो होता है ना, वो लोगों को सुन के काफ़ी डर लगता है। चाहे तो मैं ये लगा सकती हूँ, इससे मैच भी करेगा, बिल्कुल ही मैच करेगा, या चाहे तो मैं ये लगा सकती हूँ, थोड़ा पिंक है। क्या करूँ, दोनों ही लगा लेती हूँ थोड़ा थोड़ा। ओ, मैंने ब्लश तो लगाया ही नहीं, अब नोज़ पे नहीं लगा। थोड़ा सा अपनी लाइफलेस चीक्स को लाइफ दे दूँ। ये गोल 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 लगूंगी, इधर भी थोड़ा थोड़ा कर लेती हूँ। आई थिंक मैंने ज़्यादा यूज़ कर लिया, बट एनीवेज। अब ये क्योंकि फिर मिक्स ऐसे फिर रगड़ूंगी अपनी सूखी स्किन पे तो अच्छा नहीं लगेगा ना। आपको लगेगा ऐसे झुक के क्यों है एंगल में, क्योंकि मैं सीढ़ियों पे बैठी हूँ, तो सीढ़ियाँ ऐसे ऐसे हैं, ठीक है। मुझे सीढ़ियाँ इतनी पसंद है ना, मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी सीढ़ी पे पढ़ाई की है। मतलब जब मैं छोटी थी, किराए के घर पे थी, तो एक ही रूम हुआ करता था हमारा, तो उसमें ना काफ़ी दिक्कत होती थी, क्योंकि उसी में टीवी चल रहा है, उसी में खाना बन रहा है, और उसी में सब कुछ, बड़ी चिल्लम चिल्ली, रेडियो भी वहीं चल रहा है। एंड ऐसा होता है कि पढ़ने वाले बच्चे ना कहीं भी पढ़ लेते हैं, तो मुझे वैसे ही पढ़ना पड़ता। और ऐसी ही तगड़ी सर पे धूप भयंकर निकली हुई होती थी,
सर्दी में ओस पड़ रही होती थी, मैं सीढ़ियों पर बैठी हूँ, मैं छत पर बैठी हूँ, मेरा यही स्केप था। मैं छत पे, और छत पे भी 2-4 लोग आ गए ना शाम को, जैसे ऐसा होता था कि सर्दियों में सारी मम्मी जो होती थी, सब लोग आंटी वगैरह छत पे बैठ के मटर छील रही हैं, साग कट रही है, गाजर घिस रही हैं। तो सुबह से लेकर शाम जब तक धूप चली ही नहीं जाती, ओस जैसा ना पड़ने लगे, वो बैठी रहती थी। तो मैं वहीं पे साइड में चाय चटाई बिछा के, और मतलब जैसे बच्चे खेल रहे हैं, जब बहुत ज़्यादा शोर नहीं होता तब तो मैं वहाँ पढ़ लेती थी, पर जैसे ही चिल्लम चिल्ली ज़्यादा मचने लगती थी तो मैं सीढ़ियों पर आ जाती थी। लोग आते जाते रहते थे, हटाते रहते थे, मैं खिसकती रहती थी। और मेरी ऐसी वो थी ना, जैसे मैं कुछ याद करती हूँ ना, मान लो एक आंसर है, उसके 10 पॉइंट है, मुझे याद नहीं हो रहे, तो काफ़ी मैं ड्राइंग बना के याद करती थी, पता नहीं क्यों, मैं डूडल और स्क्रिबल करके। तो जब मेरे हाथ में कॉपी किताब नहीं है ना, या फिर मैंने पूरी, आप मेरी बुक से देखोगे ना, जैसे ये बुक है ठीक है, तो वहाँ पे ऐसे कुछ इतने में लिखा रहता है, ये साइड साइड जगह खाली होती है, तो मैं वहाँ पे आंसर लिख के इंपॉर्टेंट ये यहाँ पे निशान लगा के, ये स्पेस से इसका कनेक्शन ये है, ऐसे एकदम भर के। मैन्यूस्क्रिप्ट लगती हैं वो देखने में अजीब सी, मतलब मैं उनमें पूरा छाप छाप के भर देती थी, ठीक है। जब पेज कम पड़ जाते थे, तो जैसे ये दीवारें हैं ना, तो बैठ के पढ़ रही हूँ और साइड में मैं ड्राइंग बना लूँगी इन सब, और ऐसे कर करके, मतलब आप सोच लो कि मैं पूरी बुक, पूरे सारे सब्जेक्ट ऐसे ये दीवारों पे छाप के करती थी। तो मुझे मकान मालिकों से तो बहुत डांट पड़ती थी, यानी आपकी बेटी तो दीवार ख़राब कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। एनीवेज, बट मैं पास जाती थी, ठीक है। तो ये कुछ हिसाब था मेरा, थोड़ा ही कम मैं लगा लेती हूँ, ऐसे ही पढ़ती थी। तो मेरे को सीढ़ियों पे पढ़ने में बड़ा मज़ा आता है। और जो मेरा अपना भी घर बन गया ना, तो ये ऐसा है ना, जो सबसे नीचे जब आप घर में एंटर करोगे तो 2 रूम है, एक अंदर है, वो एक तरीके से कह लो सार्वजनिक रूम है, मतलब उसमें सब आना जाना लगा रहता है, और एक जो बाहर रूम है वो थोड़ा खुला सा है, तो इट इज़ मोर लाइक कि गेट खोलते ही सबसे पहले वही दिखेगा, और उसमें शोर भी ज़्यादा आता है, बाहर बच्चे खेलते रहते हैं। तो और दिन में मुझे टाइम नहीं मिल पाता चैन से पढ़ने का, क्योंकि यार मैं बहुत बिजी लोकेलिटी में रहती हूँ, हो ही नहीं सकता कि आवाज़, शोर वोर, गिटर पिटर, जनरेटर वगैरह, ये इन सब की आवाज़ें ना आए, ठीक है। तो इसमें मेरा बहुत दिमाग ख़राब होता था पढ़ने में। तो फिर मैंने डिसाइड किया ऊपर वाले रूम में पढ़ूँगी, बट स्टिल जब रात का टाइम होता है, सब लोग सोते हैं, सब अपने अपने रूम में सो जाते हैं, एंड मुझे ऐसा नहीं था कि मैं लाइट जला के किसी की नींद डिस्टर्ब करूँ। तो मैं किचन में पढ़ती थी पहले, बट उसमें भी चूहे वूहे घूमने लगते थे, तो फिर मैं परमानेंट ठिकाना मैंने सीढ़ी बना ली। मतलब जैसे बताती हूँ, ऐसे हैं सीढ़ियाँ, ऐसे 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 ऐसे, तो जो ये कॉर्नर होता है ना, उसमें एक चौड़ी सी चौकोर जगह खाली होती है। बेस्ट प्लेस में कहती हूँ, अगर आपको कहीं पढ़ने में मन नहीं लग रहा, आपको वहाँ तो ज़रूर लगेगा, मतलब मेरा लगा है हमेशा से बेस्ट। सर्दी गर्मी बरसात धूप कुछ भी हो, बेस्ट प्लेस पढ़ने के लिए। फ्लश ऑफ कलर, सब लोग बोलते हैं ना, मानसी तुझे लिपस्टिक लगाने नहीं आती, चाहे तेरे होठ काफ़ी पतले हैं, लिपस्टिक मत लगाया कर, अच्छी नहीं लगती, या ऐसा भी बोलते हैं कि नेल पेंट नहीं लगाने आती, बट ये सब सच है। मेरे को नेल पेंट और लिपस्टिक लगाने नहीं आती, फिर भी मैं लगाती हूँ। लगाऊँ कि ना लगाऊँ, मुझे वैसे ऐसे भी ठीक लग रहा है। इसको लगाने के बाद ना, ये क्लियर लिप ग्लॉस है, एक तो सारा ही ख़राब हो जाएगा, थोड़ा सा लगाती हूँ, उंगली पे लेके लगा लेती हूँ, तब कैसे ख़राब होगा। ये अच्छा आइडिया है। और ये नहीं कि पढ़ना, जैसे वो जो चौकोर सी जगह है, मैं उधर बैठ जाती थी, अब यहाँ से ऊपर सीढ़ी स्टार्ट हो रही, तो वहाँ पे अपना मैं सबसे ऊपर वाले पे सारे कॉपी किताब, वो बॉटल, मच्छर काट रहे तो मच्छर बत्ती जला ली, वो अगरबत्ती जैसी होती है, और मतलब काफ़ी पिंपल निकल रहे थे, वो दवाइयाँ रखी, मतलब सब कुछ एक पे यहाँ पे खोल के, सामने फ़ोन पे वीडियो लगा ली, लेक्चर और पढ़ रही हूँ, बेस्ट। और इतना मानो कि कभी कभी जैसे रात को पढ़ते पढ़ते काफ़ी लेट हो गया, एकदम आलस मेरे को आ रहा है कि मेरा मन भी नहीं कर रहा कि वॉशरूम भी ना जाओ, बस बहुत नींद आ रही है, एंड आई फाउंड माई सेल्फ, मतलब एक बार मुझे याद है कि लास्ट 1 या 2 बज रहे थे जब मैंने टाइम, फिर जब मैं सोई हूँ और पता नहीं कब मेरी कैसे नींद टूटी, और मैं सो गई हूँ यार, वो लिटरली वो चौकोर इतनी सी ही जगह है, और मैं उसमें सो गई थी, तो मैं तो फिर जब मैं उठी, मैंने देखा 4:45 हो रहे हैं, और मैं उतरी चौकोर सी जगह पे ऐसे करके सो गई थी। मैं एक शॉल लेके आती थी, क्योंकि मच्छर से भी हो जाता था और ठंडे से भी, ठंडियों में उसको ऐसे करके
इसलिए कहते हैं ना, वो कहावत नहीं है कि नींद बिस्तर नहीं देखता, भूख प्लेट नहीं देखती, बस खाना मिल जाए, सोने को मिल जाए। तो वैसे ही था मेरा, मैं उठती थी, खाती थी, सोती थी, पढ़ती थी, बस यही मेरा लुक पे चल रहा था। सो आई डिड दिस मेकअप रेंडमली जस्ट टू मेक माई सेल्फ फील बेटर। ऐसे मैं नहाई धोई नहीं लग रही थी, बट आई थिंक मैं अब अच्छी लगी। सोच रही हूँ एक बार बाल खोल के देखती हूँ कि कैसे लग रही हूँ। वैसे तो मेरे बालों में टेल है, बट Do I look good? Okay guys, so something just happened and I thought I should share. अभी मैं ढूंढ रही हूँ, मुझे मिल नहीं रहा, पता नहीं हवा से कहाँ चला गया। तो ये जो ना यहाँ पे से दो, देखो एक यहाँ पे भी है, ये तीसरा है, 2 बार, ठीक है। मेरे को खुजली मच रही थी, मैंने जैसे ऐसे किया ना, देखो ये रहा, काफ़ी ज़्यादा है, मतलब ये दिख रहा है आपको? वेट में दिखाती हूँ। आई डोंट नो ये फोकस क्यों नहीं ले रहा, बट ये आपको बाल दिख रहा है, ये यहाँ पे, ठीक है, और एक यहाँ पे भी जमा है, ठीक है। और उसके अलावा भी 2 बाल, खड़े खड़े 2 बाल, जैसे यहाँ से बाल टूटते हैं एकदम जड़ से टूटते, तो उनके लास्ट में एकदम रूट्स में नहीं होता छोटा सा वाइट वाइट कुछ, वैसे यहाँ से टूटे हैं यार। आई एम नॉट गोइंग टू यूज़ दिस एवर अगेन यार। मेरे को खोपड़ी के बाल तो यार सबके झड़ते हैं और झड़ते ही रहते हैं, बट सी ये देखो, दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये मेरी आंखों के खड़े खड़े बाल इतने ऐसे टक से निकल गए। द ओनली थिंग आई यूज टू लव 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 अबाउट माई बॉडी इज़ माई हेयर एंड माई आईज एंड आँखों की तो 2016 से मुझे चश्मा है, रोशनी नहीं है इनकी। पलकें हैं, वो भी मैं अपनी करतूतों की वजह से हटा दूँगी। एंड हेयर तो मेरे 6-7 साल से ऊपर हो गए, मेरे बालों का कुछ ढंग का हो नहीं रहा, जस्ट बिकॉज लेंथ में वो लंबे हैं, तो लोगों को लगता है वाह वाह। स्प्लिट एंड्स ना मेरे यहाँ तक है, मतलब नीचे से यहाँ तक। कितने ही कटवा लो बालों को, कुछ भी करा लो, कुछ फ़ायदा नहीं होता, मैंने कटा के देख लिया। और स्प्लिट एंड्स में किसी के 2 मुँह होते हैं ना, मेरे 4, 6, 8, 10 मुँह हैं। और मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, जैसे ऐसे निकले हैं बाल, तो उसमें से भी और ऐसे, मतलब गंदे से। और वो ब्राउन कलर हो जाता है उनका, क्योंकि वो बाल डैमेज हो जाते हैं बिल्कुल। और ये मैं अपनी आँखों के साथ, मैं ये चीज़ ना यूज़ नहीं करने वाली कभी। इसको ही ऐसे तो करके चले जाऊँगी, हो ना हो यार, आँखें ऊपर करने के चक्कर में अपने सारी आईलैशेस थोड़ी तोड़ दूँगी। एक ज़िंदगी में मैंने बहुत कुछ ख़राब कर रखा है। नाउ आई एम गोइंग टू डू जर्नलिंग। सबसे पहले ये ना फ़ोटोज़ के लिए अच्छा होता है, बट बिना बाल बांधे मैं तो, आप लोगों को पता नहीं, मेरे से कुछ काम नहीं हो पाता। तो करती बस पूरा फोकस जर्नलिंग पे देना चाहती हूँ। ओके, लेट्स गो। ओके, सो दीज आर द पेन्स आई बी यूजिंग, ब्लैक, ब्लू एंड ग्रीन। मैंने इसमें 1 आध पन्ने लिखे हुए हैं एंड लुक एट दिस। ये जो मैं रैंडमली यहाँ वहाँ बना लेती हूँ तो कुछ भी नहीं है, अगर मैं सारे लगाने लग जाऊँ तो उसी से भर जाएगा। ये अच्छा है। तो ये मैंने, आप मेरे आर्ट वाले इंस्टाग्राम को अगर फॉलो करोगे तो उधर आपको ये सब देखने को मिल जाएगा। और ये फ्रंट पेज पे, ठीक। अभी मैं इसमें आगे कुछ लिखने वाली हूँ, मैंने काफ़ी कम लिखा है इसमें। आई रियली वांटेड कि मैं टाइम लैप्स बनाऊँ, मैंने बनाई भी, बट इट वाज ऑल ब्लर, मतलब कुछ भी नहीं दिख रहा, फोकस लिया ही नहीं उसने। सो एनीवेज, आई वाज प्लानिंग माय विंटर आर्क। तो मैंने एक तरफ लिखा है 1 अक्टूबर को मैं कैसे कैसे, मतलब क्या क्या है लक्षण मेरे अंदर, ठीक है, एंड क्या चीज़ें मैं चेंज करना चाहती हूँ, और फिर मेरी एक्सपेक्टेशन क्या है कि 31 दिसंबर तक मैं क्या हो जाऊँगी। लेट्स सी इसको कुछ हो भी पाता है कि नहीं, बट या ऑल द बेस्ट टू मी। आई डोंट नो वाई, बट फॉर सम रीजन ऐसा लग रहा है जैसे कि चावल है, बट इट इज़ एक्चुअली ग्रेटेड पोटैटो। और मैंने इस पर थोड़ा नमक डाल दिया है, प्याज भी ऐड कर दिया। इसका मैं चोखा बनाऊँगी, ज़्यादा कुछ नहीं, बस इनको साथ में मैश करना है। सो बेसिकली द चोखा इज़ रेडी, बट इसको चाहो तो आप ब्रेड में लगा के खा सकते हो, बहुत अच्छा लगता है। बट क्योंकि मेरे पास 2 लेफ़्ट ओवर रोटीज़ हैं तो मैं इसके अंदर इसको डालूँगी। एंड ट्रस्ट मी, टाको बेल से तो 1000 गुना ज़्यादा अच्छा बनता है विथ सिंपल इंग्रेडिएंट्स। मतलब आपको इसमें ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है। मैंने टाको बेल खाया एंड बिग डिसअपॉइंटमेंट, मतलब आई वुड गिव इट अ सॉलिड -2 आउट ऑफ 10। Second one. जब तक ये पूरा गोल्डन ब्राउन हो रहा है दूसरी तरफ से भी, तब तक हम अपनी सॉस केचप प्रिपेयर कर लेते हैं।
2 केचप और वो भी दोनों 2 तरीके की, खून में इनके अंतर है। फिर हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा, मजबूरी में थोड़ा डालना पड़ रहा है वरना तो मैं पूरा 1 नींबू डाल दूँ, इतना ज़्यादा मुझे पसंद है। ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा चाट मसाला, फिर इनको घुमा देना है। बारिश पड़नी स्टार्ट हो गई है एंड लुक एट दिस क्लाउड, लाइक OMG, बिल्कुल डोरेमोन जैसा लग रहा है। एंड ऊपर देखो इसके कितने काले बादल हैं। मुझे ना थोड़ा सा डर भी लगता है ऐसे काले बादल देख के, बट एट द सेम टाइम मुझे ये वाइट वाले बादल बहुत अच्छे लग रहे हैं। और ऐसा लग रहा है आज बहुत तेज़ बारिश होने वाली है। हवा भी इतनी तेज़ चल रही है। काफ़ी देर से लाइट नहीं है यहाँ पे, सुबह 11 बजे से नहीं है, 5-6 बजने वाले हैं शायद, 5:15 हो रहे हैं। आई डोंट नो गाइस, कैन यू सी दैट? लुक एट दिस, OMG यार, ये बादल तो देखो, बहुत तगड़ी तगड़ी बारिश होने वाली है।